हम दो टेक्निक्स पर विचार करेंगे। एक को कहते हैं एफर्मेशन और एक को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जो लोग सफल हुए किसी भी क्षेत्र में, वो पहले वो सफलता का चित्र अपने मन में धारण कर ली और फिर उसी दिशा में वो चलने लगे। उनको पता है कि मन को ठीक करना है तो उसको बार बार इनपुट दो, वो ठीक होता। एफर्मेशन क्या है? अपने को बार बार बोलना, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। जैसे कोई विद्यार्थी जब परीक्षा के लिए जाता है ना, तो सोचता है, अरे भाई नर्वस मत होना, नर्वस मत होना, नर्वस मत होना। उसको पता है जब वो अपने मन को बार बार बोलेगा तो वो सीधा अंदर जाने लगेगा। जब हमको स्कूल कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती थी तो नर्वस हो जाते थे, तो जाते समय है नर्वस मत होना, नर्वस मत होना, नर्वस मत होना। ये अपने मन से बातें करते और बातें करके मन को ठीक कर देते। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ज्यादा ऐसे करते क्योंकि स्पोर्ट्स में उनको पूर्ण योग्यता से परफॉर्म करना है। वहां तो 1/100th ऑफ अ सेकेंड से उनका गोल्ड मेडल चला जाएगा अगर 100 मीटर्स डैश कर रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने से बात करते रहते हैं, जो टॉप के स्पोर्ट्समैन होते। एक प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया ओलंपिक्स में। उनका नाम था जयवर्धन सिंह राठौर। अभिनव बिंद्रा से पहले पूर्व उन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल लिया। तो बाय चांस उनका इंटरव्यू हमने पेपर में पढ़ा तो बात हमने पकड़ ली। देखो, उसने कहा मैं क्या कर रहा था जब मैं वहां गया, मैं निरंतर अपने से बात करता जा रहा था। ने कहा देखो, ये लोग माइंड मैनेजमेंट के टेक्निक्स को जानते। और अगर आप टेस्ट क्रिकेटर का टेस्टिमोनियल देखेंगे, वो लोग भी ऐसा कहेंगे, हम अपने मन से बात करते जाते। उनको पता है कि मन को ठीक करना है तो उसको बार बार इनपुट दो, वो ठीक होता। तो अगर आप बार बार अपने मन को कहो भाई खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, तो मन खुशी हो जाएगा। आप बार बार उल्टा इनपुट देते हो, सब बेकार है, अरे सब बेकार है, तो स्वाभाविक है मन वैसा ही हो जाता। अब आप कहें मेरा मन ऐसा क्यों हो गया? भाई आपने जैसा इनपुट दिया वैसा हो गया। हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम श्वास श्वास से भगवान नाम लो। तो क्यों कहा? तुम हर समय भगवान नाम का इनपुट दोगे, वो मन भगवानमय हो जाएगा। तो कृपालु जी महाराज कहते हैं, श्वास जब खींचो तो राखहु, मन ही मन ते प्यारे। श्वास जब छोड़ो तो कहु दे, ध्यान भी करु प्यारे, ध्यान भी करु प्यारे। वो कहते हैं अरे भाई श्वास श्वास से भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी भगवानमय हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में भी वो पहुंच जाएगा मैसेज। जब श्वास अंदर करो तो रा और श्वास बाहर करो तो धे। तो श्वास श्वास से राधे, अथवा राधे और श्याम, अथवा सीता और राम,
अथवा नमः शिवाय, जो आपको भगवान का नाम लेना है ये श्वास श्वास से लो, श्वास श्वास सुमिरन करो, यह उपाय बड़ो नीक, संतों ने कहा। तो ये अपने मन के साथ बार बार बात करना, ये पहला पॉइंट, एफर्मेशन। लेकिन हम इससे आगे चल रहे हैं, इससे भी 1000 गुना शक्तिशाली तरीका। वो क्या है? विजुअलाइजेशन। इंग्लिश में एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये कहावत सुने होंगे, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। शब्दों को भले भूल जाएं, लेकिन पिक्चर का प्रभाव मन पर जोरदार पड़ेगा। देखिए, आप सोचें कि मुझे ऑफिस जाते समय चिट्ठी पोस्ट करनी है, 70% चांस है आप चिट्ठी पोस्ट करना भूल जाएंगे, हुआ ना ऐसा? अब आप उसी चिट्ठी की एक पिक्चर बनाएं मन में, और इस पिक्चर को बड़ा बना दें। इतनी बड़ी चिट्ठी है, मैं उसको पोस्ट बॉक्स में डालने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये पिक्चर को आप अपने मन में केवल 10 सेकंड के लिए धारण कर लें। अब आप जाएं। अब 80% चांस है कि आप नहीं भूलेंगे। वो पिक्चर का प्रभाव मन पर शब्दों से 1000 गुना अधिक पड़ता है। शब्दों को लोग भूल जाते हैं, पिक्चर को नहीं भूलेंगे। एक अमेरिका के यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया। इमरजेंसी वार्ड में 200 पेशेंट्स पर रिसर्च हुई। तो जब इमरजेंसी वार्ड से डिस्चार्ज हुए, रिसर्चर्स ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस, ऐसा करना ऐसा मत करना। तो आधे लोगों को लिखित इंस्ट्रक्शन दिए और समझाया भी, आधे लोगों को लिखित के साथ पिक्चर थे, ये करना है ये नहीं करना है, उसके पिक्चर थे और समझाया भी। तो एक सप्ताह के बाद दोनों ग्रुप्स को फोन किया पता लगाने के लिए कि वो इंस्ट्रक्शंस में कितनी मात्रा में इनको याद है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट। तो रिसर्चर्स ने वो 100 लोगों को फोन किया, इन 100 लोगों को फोन किया, और जो पहला ग्रुप था जिनको मात्र लिखित इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ थे, पता चला कि उसमें उनको केवल 6% याद है, बाकी सब भूल चुके। और जिनको पिक्चर सहित इंस्ट्रक्शन दिए थे, उस ग्रुप में उनको 46% याद था। ये पिक्चर का प्रभाव। अब लोग क्या करते हैं? प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपना नव वर्ष संकल्प बनाते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। उसको आप कैसे बनाते हैं? शब्दों में बनाते। इस वर्ष मैं 5 kg वेट कम करूंगा, लिख दिया डायरी में, और 3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो अगले साल 1 जनवरी को फिर से याद करते, क्योंकि वो मात्र शब्द थे। अगर वैसा ही आप एक पिक्चर बना देते और वो पिक्चर को मन में धारण करते, तो उसे याद रखने की संभावना को आप 1000 गुना बढ़ा देते। अब सोचिए, आप अगर स्कूटर कार से आए हैं, आप जब वापस जाते हैं तो आप खोजते हैं मेरी कार कहाँ है। क्या आप नंबर प्लेट से पहचानते हैं? वहां पे 20 गाड़ियां खड़ी ना, देख 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 देख, अच्छा हाँ ये वाली। आपकी कार की पिक्चर आपके मन में बैठी हुई है। आप पिक्चर से कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। वो प्रथम बार आपने कार के बारे में सीखा बाल्यावस्था में, पिक्चर के साथ ही तो सीखा।
यानी हमारा व्यवहार जीवन भर का, उसमें पिक्चर का कितना बड़ा महत्व है। तो जो लोग इस रहस्य को समझे, वो अपने को परिवर्तित करने में भी पिक्चर का उपयोग किए। पुनः हम स्पोर्ट्स फील्ड से उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। पीक परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं। विश्व का जो नंबर 1 गोल्फ प्लेयर हुआ इतिहास में, उसका नाम है जैक निकोलस। तो उसका टेस्टिमोनियल पढ़े, वो कहता है कि मैंने कभी भी बॉल को नहीं मारा तब तक जब तक मैं ध्यान न करूं कि वहां पर जहां बॉल को गिरना है उस स्पॉट का, और बॉल को मैं जो मार रहा हूं वो फ्लाइट में वहां गिर रहा है। ये सबसे पहले मैं ध्यान करता हूं, उसके बाद फिर मैं गोल्फ स्टिक उठा के उसको मारता हूं। अब बताइए, उसको मारने में कितने विभिन्न प्रोसेसेस शरीर के उपयोग में आते हैं। एक तो बुद्धि से उसको इतनी सारी चीजें सोचनी होंगी, मन को ध्यान युक्त करना होगा, अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना होगा। अब ये सब कॉन्शियसली कंट्रोल करना 100 प्रोसेसेस को, ये तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसी की पिक्चर का अगर वो ध्यान कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो जब मारेगा उसके फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस ट्यून में आ जाएंगे। इसीलिए जो टेनिस खेलते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वो भी पहले ध्यान कर लेते हैं कि ये बॉल वहां उस पॉइंट पे गिरे, उसका चित्रण कर लेते। अब जब मारते हैं तो ऑटोमेटिक वो शरीर, मन, बुद्धि का फोकस आ जाता। तो इसी प्रकार से हम जैसा बनना चाहते हैं, इसको हम मात्र शब्दों में न सोचें, इसका हम एक चित्रण बनाएं, तो ऑटोमेटिकली हम उस दिशा में चलने लग जाएंगे। जो लोग सफल हुए किसी भी क्षेत्र में, वो पहले वो सफलता का चित्र अपने मन में धारण कर ली और फिर उसी दिशा में वो चलने लगे। एक और विचित्र एग्जाम्पल हमको मिला इसी पॉइंट का रिसर्च करते समय। ये थे नेटन शरांस्की। ये रशिया में एक ज्यूइश साइंटिस्ट थे। तो ये उस समय कम्युनिज्म था रशिया में, यूएसएसआर था। तो रशियन गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि ये सीआईए का स्पाई है, और वो नेटन शरांस्की को उठा के साइबेरिया की जेल में भर्ती कर दी। अब वो नेटन शरांस्की 12 साल तक निरपराध साइबेरिया की जेल में रहा। तो वो क्या करे टाइम पास के लिए, उसकी चेस खेलने की आदत बचपन से थी। उसने कहा टाइम पास के लिए हम मन से ही चेस खेला करें। किसके साथ चेस खेलेंगे? तो उस समय वर्ल्ड का चेस चैंपियन था गैरी कैस्परोव। तो ये मन ही मन गैरी कैस्परोव के साथ चेस खेलता था और उसको परास्त कर देता था। अब मन में तो किसी को भी परास्त कर दो, क्या बात है, विश्वनाथन आनंद को परास्त कर दो। तो ना अभ्यास करता जाता था 12 साल। पश्चात उस समय राष्ट्रपति बने अमेरिका के बिल क्लिंटन, उनके प्रार्थना पर रशिया ने उसको छोड़ दिया। तो वहां से वो गया इजराइल। अब वो गैरी कैस्परोव एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैच के लिए आया। ये जो ग्रैंड मास्टर्स हैं ये ऐसा करते, कभी 3 खिलाड़ियों के साथ एक साथ, 4 खिलाड़ियों के साथ। तो वो आया इजराइल में खेलने के लिए। तो वो 4 में से एक ये भी था, और इसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया।
तो सबको आश्चर्य हुआ, वही कमाल ही हो गई, ये तो कोई जाना माना खिलाड़ी था ही नहीं, इसने कैसे हरा दिया। रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे जीत का रहस्य क्या। उसने कहा क्या रहस्य, मैं उसको मन में हजारों बार हरा चुका हूं, तो मन में तो हरा ही चुका था, ये तो मेरे लिए नेचुरली था कि उसको हराना। यदि मन से उसने वो चित्रण कर लिया था तो फिर बहिरंग सफलता ऑटोमेटिक थी। तो इसी टेक्निक को हम अपने मन को शुद्ध करने में लगा सकते। अपने मन को हम शुद्ध कैसे करेंगे? जब परम शुद्ध भगवान में लगा देंगे। तो भगवान में कैसे लगाए? अब जन सामान्य नाम लेते रहते, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मन तो लेते हैं लेकिन मन नहीं लगता। नाम ले लिए, मन नहीं लगा। वो कबीर जी ने कहा ना कि माला तो कर माही फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, मनुआ चारों दिशा माही फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो अपने मुख में जिह्वा फिर रही है और हाथ में माला फिर रही है और मन संसार में फिर रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो नाम ले, लेकिन नाम लेने के साथ हम स्मरण कैसे करें, ये पॉइंट आया। अरे भाई नाम तो कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, ठग ठाकुर अरुचोर, बिना प्रेम रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। तो स्मरण करने के लिए वही प्रिंसिपल को अपनाइए, विजुअलाइजेशन का। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप करते हो वो भाव बनाओ, यानी जिसका जप कर रहे हो उसके स्वरूप को सामने खड़ा कर दो। अब जब आप भगवान के स्वरूप को सामने ले आए, आपको भगवान से प्रेम करने का एक आधार मिल गया। इतना आसान, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लोग पूछते रहते हैं मन नहीं लगता नहीं लगता, क्या करें कैसे करें। अरे बस आंख बंद करो, भगवान की छवि सामने लाओ, इमीडिएट कनेक्शन हो गया। आपको भगवान से प्रेम करने की आधारशिला मिल गई। अब उसी में आप आगे बढ़ते चले जाएं, आपका प्रेम बड़ी स्पीड से बढ़ेगा।